नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो की खास सीरीज आपकी फरमाइश। और आज की फरमाइश है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली नैना रोहित चौरसिया की। नैना सुनना चाहती हैं डिंपल कपाड़िया का किस्सा, और डिंपल कपाड़िया की कहानी राजेश खन्ना की कहानी से शुरू होती है। डिंपल कपाड़िया से शादी से पहले राजेश खन्ना एक मॉडल, फैशन डिजाइनर, हीरोइन अंजू महेंद्रू को डेट कर रहे थे। अंजू महेंद्रू के साथ वो 7 साल तक लिव इन में रहे थे, लेकिन कुछ मतभेदों और राजेश खन्ना के चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की एक उभरती हुई स्टार एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से हुई। डिंपल उस दौरान युवावस्था में थी और राजेश खन्ना पहली ही नजर में डिंपल को अपना दिल दे बैठे। वहीं डिंपल भी उनकी बहुत बड़ी फैन थी। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट थी, जिससे राजेश खन्ना काफी इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त डिंपल ऋषि कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब राजेश खन्ना को यह पता चला कि डिंपल का ब्रेकअप हो गया, तो उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया। आपको बता दें कि उस वक्त डिंपल की उम्र सिर्फ 16 साल थी और राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र कभी भी दोनों के प्यार के बीच में बाधा नहीं बनी। डिंपल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार कर लिया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू में होटल हॉरिजन में अपना भव्य विवाह समारोह आयोजित किया। राजेश खन्ना और डिंपल के विवाह में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स आए। उनकी शादी को हर मीडिया हाउस ने बहुत कवर किया। आखिरकार ये इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक की शादी थी, सुपरस्टार की शादी। शादी के बाद दोनों कपल हनीमून के लिए यूरोप गए और राजेश खन्ना ने डिंपल के 16वें जन्मदिन पर रिंग गिफ्ट करने के लिए प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक भव्य पार्टी की। अनुभवी स्टार से अपनी शादी के बारे में बात करते हुए एक बार डिंपल ने इंटरव्यू में कहा था, राजेश खन्ना से शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा ईश्वर का उपहार था। मुझे नहीं लगता कि मेरी सफलता इस सुपरस्टार से शादी करने के लिए उतनी ही अधिक थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। ये सपना सच होने जैसा था। शादी के बाद डिंपल ने राजेश खन्ना के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और अपनी फैमिली को समय दिया। दोनों की 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। एक इंटरव्यू में डिंपल कपाड़िया ने कहा था कि मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मुझे अपने पारिवारिक जीवन की खातिर स्टारडम छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे अच्छी अवधि थी, सबसे अच्छा टाइम था। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, टॉप पर। लेकिन समय के साथ साथ काका का स्टारडम भी फीका पड़ने लगा और फिर सुपरस्टार इस नाकामयाबी को संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से वो गुस्सैल और शराबी हो गए। नतीजा ये हुआ कि उनका शादीशुदा जीवन भी टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद डिंपल उनके पक्ष में रहीं और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो राजेश को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी एक्ट्रेस टीना मुनीम से इश्क हो गया। राजेश खन्ना ने टीना मुनीम के साथ तकरीबन 11 फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश खन्ना के रोमांस की खबरें फैलने लगीं और इससे डिंपल काफी दुखी हुई और राजेश खन्ना से अलग हो गई। इसी बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। साल 1985 में डिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा कि जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी की, उस दिन हमारे घर में जीवन और खुशियां खत्म हो गईं। हालांकि राजेश खन्ना और डिंपल की जोड़ी अलग जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने तलाक की कार्रवाई कभी पूरी नहीं की। टीना की बार बार दी गई दलील पर भी काका ने डिंपल को तलाक नहीं दिया, क्योंकि इससे उनकी बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता, जिनके वो काफी करीब थे। राजेश खन्ना ने डिंपल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा था, मैंने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिंपल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए मैं टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। जब टीना राजेश खन्ना को छोड़कर चली गई, तब राजेश और डिंपल भले ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार अभी भी बरकरार था।
जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद डिंपल और राजेश खन्ना ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और हमेशा सामाजिक समारोहों, राजनीतिक रैलियों और कई स्थानों पर एक साथ देखे गए। सही मायनों में डिंपल ही राजेश खन्ना का एकमात्र प्यार थी। काका ने एक बार ये कहकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया था कि आपको पता है कि मैं अब भी अपनी पत्नी डिंपल से प्यार करता हूं। डिंपल के लिए भी राजेश खन्ना के दिल में एक खास जगह थी और वहीं डिंपल ने एक बार कहा था कि वो मेरे बच्चों के पिता हैं और मेरे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा। वो कभी भी महत्वहीन नहीं हो सकते। अपने जीवन के आखिरी समय में राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए थे और डिंपल अंतिम क्षण तक हमेशा उनके साथ रहीं। लेकिन फिर 18 जुलाई 2012 मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन हो गया। उनके निधन के बाद डिंपल कपाड़िया ने एक बार कहा था कि आपको लगता है कि वो चले गए हैं? नहीं, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।